पर। कहानी की शुरुआत होती है साबिसेंट गेम रिजर्व के साउथर्न प्राइड से। इसी प्राइड में साल 2007 से 2008 के बीच 5 शानदार मेल लाइन कब्स का जन्म हुआ था, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया जानने वाली थी सेलाटिस लायंस के नाम से। इन पांचों भाइयों के पिता 2 गोल्फ कोर्स लायंस थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे पांचों भाई अपने प्राइड में अच्छे से घुल मिल रहे थे। सभी बच्चों की तरह ये 5 भाई भी बचपन में बहुत ही नटखट थे और इसी वजह से इनके प्राइड में दिन भर खुशहाली रहा करती थी। जैसे जैसे ये पांचों भाई बड़े होते गए वैसे वैसे ये शिकार करने में भी माहिर होते गए। फिर वो दिन भी आया जब पांचों भाई प्राइड से अलग थलग रहने लगे थे और फिर 2011 में इन्होंने अपने प्राइड को पूरी तरह से छोड़ दिया था। कुछ महीनों तक ये पांचों भाई साबिसेंट में इधर उधर भटकने लगे थे। शुरुआत में पांचों भाई दूसरे डोमिनेंट मेल लायन से बचकर ही रहा करते थे, क्योंकि उस समय अगर इनकी दूसरे ताकतवर शेरों से जंग हो जाती तो शायद ये जीत नहीं पाते। इसीलिए पांचों भाइयों ने खुद को ताकतवर बनने तक दूसरे ताकतवर शेरों से अपने आप को बचाए रखना ही सही समझा, ताकि एक दिन वे ताकतवर बनकर खुद साबिसेंट पर राज कर सके। पांचों भाई शिकार करने में पहले ही बहुत माहिर हो चुके थे और इनका पसंदीदा शिकार था बफेलो। ये ज्यादातर बड़े बड़े बफेलो के झुंड का पीछा करके उनका शिकार किया करते थे और अपना ज्यादातर वक्त साबिसेंट के सेंटर या वेस्ट के इलाकों में ही बिताया करते थे। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि साबिसेंट के सेंटर और वेस्ट के इलाकों में ही साबिसेंट के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लायन कॉलेशन मापोगोस और मजिंगलानिस बहुत पहले से ही रहते आ रहे थे। अब ये तो तय हो चुका था कि आगे मापोगोस या मजिंगलानिस में से कोई ना कोई तो इन पे हमला जरूर करेगा। और अप्रैल 2011 के एक दिन सेलाटिस कॉलेशन और मापोगो कॉलेशन दोनों ही सेम बफेलो हर्ड का पीछा करते करते एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौर में मापोगो बंधुओं से हर कोई बहुत ज्यादा डरता था और ऐसा ही शायद सेलाटिस के साथ भी हुआ और मापोगो लायंस ने उन्हें वहाँ से डरा धमका के भगा दिया। सेलाटिस वहाँ से आगे तो निकल गए, लेकिन उसी साल जून के महीने में वे सब मजिंगलानिस के इलाके में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद भी काफी समय तक सेलाटिस और मजिंगलानिस एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए। लेकिन एक दिन सेलाटिस में से सबसे छोटा भाई अकेले ही घूमने निकल गया और चलते चलते उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ मजिंगलानिस पहले से ही मौजूद थे। और जैसे ही मजिंगलानिस की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उस छोटे सेलाटी को घेर लिया। इतने खतरनाक लायंस के सामने जाने का सीधा सा मतलब था कि जान से जाना, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चारों मजिंगलानिस ने उस पर हमला कर दिया और उसे इतने गहरे घाव दिए कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। सबसे छोटा सेलाटी मर जाने के बाद अब केवल 4 सेलाटिस ही बचे थे और अपने भाई को खो देने के बाद भी वे साबिसेंट में ही घूमते रहे। और फिर 2012 में चारों सेलाटिस साबिसेंट के वेस्ट में पहुंच गए, जहां 3 बूढ़े मापोगोस लायंस रह रहे थे। मापोगो बूढ़े तो थे, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे और ये बात सेलाटिस बहुत अच्छे से जानते थे और इसी वजह से वे मापोगोस से दूरी बनाए रखना ही सही समझते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे सेलाटिस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा। वैसे भी सेलाटिस 4 लायंस थे और उनमें ताकत की कोई कमी नहीं थी और मापोगोस केवल 3 ही थे और ऊपर से बूढ़े भी हो चुके थे। इसके बावजूद भी वे हार मानने वालों में से नहीं थे और अब इन 2 कॉलिशन के बीच जंग होना तो पक्का हो चुका था। चारों सेलाटिस ने मापोगोस में से एक प्रीटी बॉय को अकेले देखकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन हमला करने के तुरंत बाद ही अपने भाई की आवाज सुनते ही बाकी मापोगोस उसे बचाने वहां आ गए और फिर बाकी मापोगो के आते ही सेलाटिस को वहां से पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में सेलाटिस इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि उन्होंने मापोगोस की टेरिटरी में बेधड़क घूमना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उनकी टेरिटरी को मार्क भी करने लगे थे। मापोगो बंधु अपना इलाका बचाने के लिए और सेलाटिस उनसे उनका इलाका छीनने के लिए कोई भी हद पार कर सकते थे। फिर वो दिन भी आया जिसे पूरी दुनिया कभी भी भूल नहीं पाएगी। 2012 के मार्च महीने में एक दिन सेलाटिस एक
एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इन सब की नजर एक अकेले मापोगो पर गई और वो मापोगो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर टी ही था और वो भी पेट्रोलिंग करने निकला था। उसे देखते ही चारों सेलाटिस उसकी ओर दौड़े और उसे घेर लिया। मिस्टर टी उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा क्योंकि उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था, लेकिन चार सेलाटिस कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर टी पर इतने हमले किए कि मिस्टर टी तुरंत ही खून से लथपथ हो गया और कुछ ही देर बाद सेलाटिस ने मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। मिस्टर टी को इतनी बुरी तरह से जख्मी करने के बाद भी वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बहुत बुरी कंडीशन में भी जवाबी हमला करने की कोशिश करता जा रहा था, लेकिन सेलाटिस ने भी उसे जान से खत्म करने का इरादा बना लिया था क्योंकि वे मिस्टर टी को रुक रुक कर मारते जा रहे थे और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि मिस्टर टी की मौत नहीं हो गई। मिस्टर टी वाकई में एक कमाल का शेर था, लेकिन अफसोस कि जिस तरह मिस्टर टी ने दूसरे शेरों को दर्दनाक मौत दी थी वैसी ही दर्दनाक मौत उसे भी मिली। मिस्टर टी के मरने के बाद बचे हुए दो मापोगो ने अपने इलाके को बचाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की, बल्कि वे तो अपना इलाका छोड़कर ही भाग गए और मिस्टर टी की मौत के बाद ही चारों सेलाटिस ने ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने मापोगो बंधुओं के इलाके पर कब्जा कर लिया है और वे बन चुके थे उस इलाके के राजा। कई सालों बाद सेलाटिस को उनका अपना इलाका मिला था। इस इलाके में शिकार और शेरनिया दोनों की ही कमी नहीं थी और उसके बाद चारों भाई उस इलाके के दो प्राइड यानी कि ओठावा और जिम हुंगवे प्राइड पर राज करने लगे थे। फिर कुछ महीने बाद उनके बच्चे भी हुए। वैसे सेलाटिस के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात ये थी कि हर सेलाटी को अपना अपना नाम नहीं मिला था, बल्कि उन्हें सेलाटी 1, सेलाटी 2, 3, 4 ऐसे ही कहा जाता था और इसके अलावा सेलाटिस दूसरे लायंस के मुकाबले बहुत ज्यादा शिकार किया करते थे और उन्हें अपने सामने देखकर तो बड़े बड़े बफेलो झुंड के भी पसीने छूट जाते थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था और आगे बहुत समय तक उन्होंने अपना राज कायम रखा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पड़ोसी थे मजिंगलानी लायंस, जिन्होंने पहले ही एक सेलाटी को मार डाला था। वैसे तो मजिंगलानी शेरों के पास पहले से ही बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन इसके बावजूद भी टेरिटरी मार्क करते समय इनके बीच छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहते थे और साल 2013 में एक सेलाटी तो मरते मरते भी बचा था। दरअसल वो अपने इलाके के आखिरी छोर तक अकेला ही गया हुआ था, तो मजिंगलानी शेरों ने उसे देख लिया था। इससे पहले कि मजिंगलानी शेर उसे पकड़ पाते वो वहाँ से भागकर अपने भाइयों के पास चला गया। उसके बाद अक्टूबर के महीने में तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से सेलाटिस को बहुत बड़ा धक्का लगा, यानी 4 भाइयों में से एक भाई सेलाटी 2 कहीं गायब हो गया था। उसके भाइयों ने उसे ढूंढने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो नहीं मिल पाया। एक भाई को खो देने के बाद भी उन बचे 3 सेलाटी भाइयों ने आगे बहुत समय तक अपने किंगडम में किसी भी दूसरे शेर को नहीं आने दिया और अगर कोई गलती से उनके इलाके में चले भी जाते तो वे उसे या तो मार डालते थे या फिर इलाके से बाहर खदेड़ दिया करते थे। लेकिन 2014 में अचानक से मजिंगलानीज उन पर बार बार हमला करने लगे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि अब 3 ही सेलाटिस बचे हुए हैं। मजिंगलानी